हाय बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2। हमने आपको बताया था अगले वीडियो में 1.6 के बारे में और 1.5 के बारे में। आज 1.2 के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर पर 1.2 का भी खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ आपको उत्तर देना है, यानी कि आंसर आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है। पहला क्वेश्चन इस जगह है। तो आंसर में दिया है कि सत्य है, ये सही है कि क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है, यानी कि ये दोनों का समूह है। परिमेय संख्या आपको जैसे बताया था 1/2, 3/4, कुछ भी संख्या बट्टे में हो, और ऐसे सिंपल में भी 1, 2, 3 होता है, ये परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय आपको बताया था कुछ रूट अंडर में हो, जैसे √3, √5, √7। रूट अंडर में भी परिमेय संख्या होता है, जैसे √25, ये भी परिमेय संख्या है। ये सब अपरिमेय था, ये परिमेय है। ये दोनों के समूह को ही क्या बोला गया? वास्तविक संख्या बोला गया। इसलिए सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत है। इसका कहने का मतलब असत्य है। क्यों हुआ असत्य? क्योंकि संख्या रेखा वास्तविक संख्या का समूह होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों विद्यमान होते हैं। असत्य, क्योंकि संख्या रेखा वास्तविक संख्या का समूह होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों विद्यमान होते हैं। यह सत्य है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किया गया था आपके संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या आपको बताए थे। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसलिए असत्य इसको माना गया क्योंकि जितने भी वास्तविक संख्या होता है का समूह होता है, जो दोनों होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितना भी रियल नंबर है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या वो अपरिमेय संख्या होती है? असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है, अतः वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन में सिर्फ बोला कि अपरिमेय होता है, नहीं, ये दोनों होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है वास्तविक संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। कहता नहीं, सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जरूरी नहीं होता कि सभी संख्याएं अपरिमेय ही हो, कुछ संख्या परिमेय होते हैं, कुछ संख्या अपरिमेय होता है। माना कि 9 कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल 3 होगा, जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे 3/1 यानी कि बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हम लिए, ठीक है, 9, मान लीजिए 9 है, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो कितना निकलेगा? 3 से देते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, एक जोड़ा निकल रहा है, इसलिए आंसर 3 हो गया इसका। ठीक ना। और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ये धनात्मक संख्या हो गया। अब मान लीजिए हम इस जगह लिख सकते हैं 25 को भी ले लेंगे, 5 से देंगे, 5 है 25, तो एक जोड़ा 5 निकल रहा है कि नहीं, तो 5 आंसर इसकी तरफ से हो जाएगा। आप 9 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, तो 5/1 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कहता दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर दर्शाने वाला जो कि हम माने एक ओ और ए बिंदु लिए ए पी, जो कि मान दी एक का एक को 2। सर्वप्रथम संख्या रेखा पर बिंदु, यानी कि जो ओ है उसको ओ और ए के बीच में एक माने, ठीक है, सॉरी, ओ और ए के बीच में 2 माने हैं और ए और पी के बीच में 1 दिखा गया। ये आपको संख्या 2 को, यानी कि जो दिया है ए नाम दिया गया है, तत्पश्चात 1 बराबर आर, यानी कि संख्या पी को नाम दिया गया अपायथागोरस परिमेय से, यानी कि फार्मूला से आप बना सकते हैं ओ ए पी बराबर। थोड़ा बनाने में हमको डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो, सपोज कीजिए ओ अरे ए पी बराबर, ठीक है, 90 डिग्री। ये जो एंगल सीधा सीधा जब भी जाएगा ये कौन, तो ये जो गया है ना, ये 90 डिग्री का है, इसलिए ओ ए पी बराबर 90 डिग्री।
तो ओ पी ये वाला लाइन का स्क्वायर बराबर ये और इसका मान निकालेंगे, ठीक है, ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसलिए ओ ए का मान ये वाला 2 है लिए, ठीक, और एक का मान जो है इधर, एक का मान इधर एक लिए, ठीक है, और 2 का स्क्वायर किए, कहने का मतलब है ओ ए का मान 2 है, ठीक है, तो 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा, इसलिए 2 दूनी 4 हुआ इस जगह, ठीक है, रूट अंडर में ही होगा, ये भी रूट अंडर में आना चाहिए, प्लस एक, यानी कि 1 गुना 1 2 बार पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, रूट अंडर 5 में आंसर, रूट अंडर 5 में ही आंसर रहेगा, क्योंकि इसका 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 को 5 निकलता है, ये पूरा नहीं खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।